नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल भी अपने YouTube चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं लेके चल रही और इसमें मेरा ही फायदा है, आप लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर मैं वीडियो टाइम टू टाइम डालूंगी तो मेरे YouTube चैनल की रीच बढ़ेगी और आप लोगों की हेल्प भी होगी और जब आपको आपकी मनपसंद वीडियो मिलेंगी तो आप उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो ये मैं मतलब एक तरफा सोच के चल रही हूँ और ये गलत है। मुझे अपने हर टाइप से सोचना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। हम चाह के भी अपना टाइम निकाल सकते हैं अगर हमारे अंदर हो ये चीज, चाहे मैं रात को भी निकालूं, लेकिन इसके लिए सिर्फ माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं इसको सीरियस नहीं ले रही अपने यूट्यूब चैनल को, इसमें मेरी गलती है। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूं और वीडियो बनाऊं। तो आज मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से काफी टाइम निकाला है। ये 1 घंटा हम डेली का रखेंगे दिन में कि भाई हम 1 घंटे में 2-4 वीडियो आपके लिए जरूर डालें, जो हम प्रतिदिन एक एक वीडियो इस पे अपलोड करते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये है किडनी स्टोन के ऊपर। मेरे पास का कमेंट आए, फोन आए कि मैम आपकी वीडियो बहुत यूजफुल है। इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने भी काफी कमेंट किए कि मैम इसकी डिटेल वीडियो डाल दो आप किडनी स्टोन की, ताकि हम घर बैठे इसका सोल्यूशन लें, क्योंकि ये किडनी में स्टोन बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। तो हम किडनी स्टोन के बारे में आज पहले एक बार जानकारी लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे और आप आराम से घर बैठे अपने खुद के डॉक्टर बने, वो भी बिना दवाई के। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि किडनी स्टोन क्या है और ये कैसे बनता है। वैसे तो हमारे शरीर में अलग अलग जगह स्टोन बनते हैं, जैसे दांत में, ब्लड में, जहाँ पे खून जम जाएगा वहां भी छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं। पेनक्रियाज में स्टोन हो जाते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में छोटे छोटे स्टोन हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 जगह स्टोन बनती हैं, एक गोल ब्लैडर में और एक किडनी में। गोल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब बनती है, और किडनी स्टोन तब बनता है जब हमारी कैल्शियम वाली चीजें, जो ज्यादा कैल्शियम ले लेते हैं उनको बनता है स्टोन, और वो कैल्शियम वेस्टेज के माध्यम से बाहर ना निकले और किडनी उसको अंदर ब्लॉक कर ले तो वही छोटे छोटे स्टोन बना देती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी किडनी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, क्योंकि जब खून का प्रेशर कम होगा तो वो अपने साथ गंदगी को बहा के नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। जैसे हम अपनी गाड़ी को साफ करवाने जाते हैं सर्विस स्टेशन पे तो वो प्रेशर से फुहारा मारते हैं, प्रेशर से पानी जब मारते हैं तो सारा गंद निकल जाता है उसका हर कोने का। तो ऐसे ही हमारे किडनी की तरफ प्रेशर बढ़ाना है ब्लड का, ताकि वो किडनी के अंदर जमे हुए वेस्टेज को बाहर निकाले। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि किडनी का काम है ब्लड को साफ रखना, किडनी का काम है रक्त में अनवांटेड चीज को फिल्टर करना, और जो फालतू की चीज शरीर में चली गई है उसको बाथरूम और लेटरिन के माध्यम से बाहर निकलवाना। अगर ये काम सुचारू रूप से होता है तो किडनी स्टोन बन ही नहीं सकता। अगर ये काम हमारी किडनी ढंग से ना करे तो यही हमारे स्टोन का कारण बनता है, और वो स्टोन हिल हिल के ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो हिलता है और वो हिल हिल कर आपकी किडनी को डैमेज करता है। अंदर जहां जहां स्टोन जाएगा वहां वहां से स्किन को फाड़ देगा, तो फिर धीरे धीरे करके आपकी किडनी बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो अब जो भी रीजन है हो गया, ये तो उल्टा काम नहीं था। हमें इतना पता कि हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बीज वाली कोई चीज ज्यादा ना खाएं और खाना खाते ही तुरंत ना सोएं। अगर नींद आती है ज्यादा, एकदम से नहीं आप कोई एक्टिविटी करते तो लेफ्ट साइड की करवट लेके लेटें। लेफ्ट साइड की करवट लेके लेटने से क्या होता है, जब स्टमक में खाना जाता है तो वो HCl उसमें डायरेक्ट बाइल जूस जिसको बोलते हैं वो डल जाता है और वो उसको खाने को अच्छे से पचाएगा। जब अच्छे से पचेगा खाना तो उसके रस बनेंगे, और रसाहार जितना भी ज्यादा बनेगा खाने में से वही आपकी हड्डी में मांस को बनाए रखता है। तो अब हमें क्या करना है, किडनी स्टोन तो हो गया, इसको ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही, और भविष्य में बनने से भी रोका जा सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, ऑपरेशन की सलाह देंगे, और ऑपरेशन बार बार थोड़ी ना करवाओगे किडनी का, या बार बार कराओगे तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, जब एक स्टोन है तो उसको बोलते हैं कैलकुलस, यानी कि वो साइज में बड़ा है और एक ही है,
और जब छोटे छोटे ज्यादा हैं तो उनको बोला जाता है कैलकुली। अगर आपकी रिपोर्ट में ये वर्ड हैं तो आपको समझना है कि कैलकुलस वर्ड लिखा हुआ है तो स्टोन एक है और साइज में बड़ा है, वो 1 इंच का भी हो सकता है और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर है कैलकुली तो छोटे 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 बहुत सारे दाने हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे? अब हमें अपनी किडनी की तरफ सर्कुलेशन बढ़ाना है तो योगा अभ्यास बताऊंगी। और आपकी डिमांड होती है कि मैडम आप ऐसा बताएं जिससे हम खुद कर सकें। दूसरे के शरीर पे जब मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट बताती हूँ तो आप उस वीडियो को पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि हम सेल्फ करें। तो सेल्फ तो योगा ही हो सकता है, ट्रीटमेंट थोड़ी ना कर सकता है कोई सेल्फ। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट तो सेल्फ हो ही नहीं सकता, उसमें तो कुछ पॉइंट बैक के ऊपर दिए जाएंगे, तो कुछ स्लिट एरिया पे, कुछ हाथ पे, कुछ गर्दन पे, तो वो तो दूसरा ही देगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको घर बैठे योगा भी सिखाएं और टेक्निक के साथ सिखाएं और बायोलॉजिकल योगा सिखाएं। और ये योगा अगर आपने डेडिकेशन से और जैसे मैं बताऊं वैसे कर लिया तो 100% आपकी किडनी की स्टोन, आपकी गोल ब्लैडर की स्टोन निकल जाएगी। तो इस योगा अभ्यास को सीखने से पहले आपको खाने पीने का भी परहेज रखना है, क्योंकि जिससे रेनिन ज्यादा बनता है या फिर आपकी कैलकुलस ज्यादा हो जाए, गांठें ज्यादा हो जाएं, तो हमें करना क्या है? ज्यादा कैल्शियम वाली चीज नहीं लेनी। जो ये कैल्शियम के सैसे पीते हैं ना बुढ़ापे में, जोड़ों से के रोगों से बचने के लिए कैल्शिफिकेशन, ये कैल्शियम वाले जो सैसे पिलाए जाते हैं, वही कैल्शियम शरीर में जम जम के स्टोन का रूप ले लेती है। तो ऐसे आंख बंद करके कैल्शियम मत लिया करो, ज्यादा कैल्शियम से भी जोड़ जकड़ जाते हैं और हालत खराब हो जाती है मरीज की। हमें ऐसे ही किसी के कहने मात्र से मल्टीविटामिन नहीं लेनी, अगर शरीर की रिक्वायरमेंट है तो लो, नहीं तो मत लो। और फिर बीज वाली कोई भी चीज नहीं खानी, जैसे बैंगन है, टमाटर है, जिसके अंदर बीज ज्यादा होते हैं वो ना ले। तो अगर आप इतना ध्यान रखते हैं आपकी किडनी की जो पथरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब योगा अभ्यास बता रही हूँ वो कैसे करना है वो देखें। और एक पानी भी ज्यादा पिया करो। और एक जब किडनी स्टोन बाहर निकालेगी ना तो थोड़ी सी बाथरूम में रुकावट होगी, फ्लो के साथ बाथरूम लाने के लिए आपको क्या करना है? आइस क्यूब लेना है और आइस क्यूब से अपनी नाभि की सिकाई करनी है। अगर आप उस आइस क्यूब से अपनी नाभि की सिकाई करते हैं 2 से 4 मिनट तो आपका बाथरूम खुल के आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल करने वाली बात है, करके देखना, बहुत इफेक्टिव टेक्निक मैंने आपको बताई है, बहुत यूजफुल है। और अब हम सीखेंगे योगा अभ्यास। मेरी जो वीडियो है ना ये 2 से 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं। जिसके घुटने का ऑपरेशन है वो भी कर सकता है, कमर का ऑपरेशन है वो भी कर सकता है। बैठ के नहीं की जाती तो खड़े होके कर लो, खड़े होकर के नहीं की जाती तो आप लेट के कर लो, लेट के भी नहीं की जाती तो आप चेयर पे बैठ के कर लो या स्टूल पे कर लो। मेन बात है आपकी किडनी को स्ट्रेच करना, आपकी किडनी को एक्टिवेट करना। तो अब पहले मैं खड़ा होने वाला अभ्यास बताऊंगी, फिर मैं बैठने वाला अभ्यास बताऊंगी और फिर मैं लेटने वाला अभ्यास बताऊंगी। अपनी कंडीशन के अनुसार आप अपनी किडनी के डॉक्टर बन सकते हैं। और किडनी को अगर आपकी डॉक्टर ने 70% डैमेज भी बता दिया है तो भी आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है। खड़ा होने वाला अभ्यास है ये। 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊंगी, जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। और मैं तो यही सजेशन दूंगी कि तीनों ही कर लेना। दोनों हाथ सामने, लंबा सांस लिया, पैर खोल लिए और साइड में जाते हुए सांस को छोड़ना है। यूं मैं साइड से दिखाना चाहूंगी, पैर खोल लिए और ये अपने अंगूठे को देखिए पीछे से, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब आप इस तरीके से यूं करेंगे तो यहां से किडनी पे स्ट्रेचिंग होगी और ये स्ट्रेच ही आपकी किडनी को जो श्रिंक हो गई है उसको खोलेगा, किडनी स्टोन को बिल्कुल दूर करेगा। सेम दूसरी साइड भी, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बड़े आराम से करें, इससे कमर का दर्द भी काफी हद तक ठीक होता है। फिर लगातार करें 1 2 20, ऐसा आपको 20 टाइम करना है। फिर इसके बाद दूसरा अभ्यास है, यहां दीवार के साथ, दीवार से आधा फीट दूर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने, लंबा सांस लें और फिर घूम के
ऐसे दीवार के ऊपर दोनों हाथ लगाएं और घुटने सीधे रहेंगे। दीवार पे हाथ लगा करके फिर वापस आए और फिर दूसरी साइड से लगाएं। जब आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो आपकी किडनी की ट्विस्टिंग होगी। और बायोलॉजिकल योगा में बताया हुआ है कि किडनी ट्विस्ट मीन्स टॉक्सिन्स बाहर। जितना आप किडनी को ट्विस्ट करेंगे उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे। ये खड़े होकर बड़े आराम से की जा सकती है, सावधानी पूर्वक। झटके से बचना है, स्पीड बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। तो ऐसे 20 बार ये करें। 2 अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास है खड़ा होने वाला। दोनों पैर ऐसे मिला लें और ये हाथ ऐसे लपेट लें पीछे से कमर के पीछे, और दूसरा हाथ ऐसे। अब लंबा सांस लें। पहले अपर पार्ट को पीछे की तरफ घुमा दें और अब अपने पेट को आगे निकालिए, घुटने सीधे और कंधे के ऊपर से नीचे अपनी एड़ियां देखिए। जितनी देर आप यहाँ रोक सकते हैं रोकिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी करेंगे। धीरे धीरे करके जिस साइड का हाथ पीछे है उसी साइड आपको ट्विस्ट करना है, पेट को आगे निकालना है और कंधे के ऊपर से पीछे अपनी एड़ियों को देखने की प्रैक्टिस करेंगे। और ये डेली रूटीन से करना है। ये तो थी आपकी खड़ा होने वाली एक्सरसाइज। अब है बैठने वाला अभ्यास। जो ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते तो वो बैठ के कर सकते हैं। ऐसे अर्ध सिद्धासन में बैठें। दोनों हाथ बीच में रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से मुड़ना है और ये हाथ अपनी रीढ़ की हड्डी के पास रखना। और फिर इसको नीचे से जब हाथ को सीधा करोगे तो रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी। दूसरा हाथ यहाँ रखें और अब ये कंधा जो है ये पीछे की तरफ खींच दें, सांस छोड़ते हुए। नॉर्मल सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और कंधे पे ध्यान लगाएं कि कंधा हमारा मैक्सिमम पीछे जाए। जब आप इस आसन में आएंगे तो यहाँ से ये किडनी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा ये चीज, और बाथरूम खुल के आएगा और आपका जितना भी अंदर वेस्टेज जमा है वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। सेम दूसरी साइड से भी करें और अपने सुविधा के अनुसार करें। ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना जाए। ये तो था बैठने वाला अभ्यास और अब हम करेंगे लेटने वाला अभ्यास। लेट के ऐसे और दोनों पैर यहां लगाएं यूं। अब किडनी हमारी यहाँ होती है तो हमें इसी जगह को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करना है और अभ्यास भी ऐसा ही करना है जो प्रॉपर किडनी के आसपास सर्कुलेशन बढ़ाए। तो दोनों पैर इतने चौड़े कर लें जितनी चौड़ाई आपके हिप्स की है और अब दोनों हाथ या तो साइड में या सिर के नीचे रख लें और अब लंबा सांस लेंगे। गर्दन मेरी राइट साइड तो पैर मेरे लेफ्ट साइड ऐसे, और अब धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके इस पैर को अपने सिर की तरफ लेते जाएं, हल्का हल्का मोड़ते जाएं। अगर घुटने में दर्द है तो फिर आप ऐसे जबरदस्ती ना करें, वो आराम से जाएगा धीरे धीरे। और जिसके घुटने में दर्द नहीं है तो वो कोशिश ये करे कि आपकी एडी ऊपर चली जाए, पंजा नीचे, और इस तरीके से आपको दोनों घुटने नीचे मैट से टच कराने हैं। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरा रिब से लेकर के और नीचे घुटने तक पूरा स्ट्रेच होगा और ये स्ट्रेच होकर के स्मूथ मसल्स लूज एंड फ्री होगी तो आपकी किडनी को भी फ्री करेगी। सेम दूसरी साइड से करें और ये दोनों साइड से 2-2 बार या 3-3 बार करें। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इसके राउंड बढ़ा लें और टाइम कम है तो एक बार भी काम करने से काम बनेगा। तो अब आप ये अभ्यास करने के बाद और अपना पूरा खाने पीने का ध्यान रखने के बाद, जिसका किडनी स्टोन छोटा हो 15 दिन के बाद या जिसका निकले वो कमेंट करके जरूर बताना। और आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताया करो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस बीमारी की चाहते हैं। देखो ये तो मेरे को भी पता है कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे सारी डिटेल बतानी होती है। तो जो अपने जेन्युइन हैं फॉलोवर वो तो इसको पक्का सुनेंगे, क्योंकि जब तक हमें खुद नॉलेज नहीं होगा तो हम ऐसे ही डॉक्टर के पास चक्कर काटते रहेंगे और महंगे महंगे टेस्ट करवाते रहेंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं हर एक चीज को क्लियर करती चलूं। फिर भी अगर कोई इसमें कमी रह गई है तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। थैंक यू।